So, good evening all of you. माइक यूज कर लेना। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो कल असाइनमेंट जो दिया गया था उसको कंप्लीट किया आपने? बताइए, कंप्लीट किया या नहीं, या अभी करोगे? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बताइए, आपने टास्क किया? अच्छा, टास्क नंबर 4 नहीं आ रहा है, ठीक है मैं बता दूंगा। और सब हो गया है, चलो वेरी गुड। चलो 4 नंबर का टास्क मैं बता दूंगा। और टास्क सेशन भी आपका चलेगा। जब क्लासेस चलेंगे आगे तो आपका टास्क सेशन अलग चलेगा और मेन क्लास अलग चलेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूआई की क्लास अटेंड नहीं किए थे, तो मैं एक बार फिर से सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि ये क्लासेस ओवर होने वाली हैं, फ्री क्लासेस है ना। तो आपको कैसे क्लासेस को के लिए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है वो मैं फिर से बता दूं, क्योंकि यूआई क्लास में मैंने बताया था। बता दूं क्या? तो सर्टिफिकेट के लिए आपको जो इस फ्री ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट मिलेगी उसके लिए कैसे अप्लाई करना है मैं बता दूं। ओके, ठीक है। तो देखो, आपको यूजर आईडी पासवर्ड तो सबको मिला होगा, सारे स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा। अभी भी कोई ऐसा है क्या जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है? रिप्लाई करो आप। कोई ऐसा है जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है? बताओ, रिप्लाई करो आप। नहीं मिला है, नेहा मौर्य। मैं देखो इतने दिनों से कह रहा हूं कि आप लोग जिसको नहीं मिला है, नंदिनी यादव सर नहीं मिला। किस कॉलेज से हो आप? नेहा मौर्य, आप किस कॉलेज से हो? आपको बताया जाता है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आप एक बार क्लास के बाद कॉल कर लो, आपको यूजर आईडी मिल जाएगा। आपने या तो देखो यूजर आईडी आपको इसलिए नहीं मिला होगा, या तो आपने मेल आईडी रजिस्ट्रेशन टाइम पे गलत एंटर किया होगा, या तो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे व्हाट्सएप नंबर, दूसरी गलती आपने किया होगा कि व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया होगा, इसलिए आपको यूजर आईडी नहीं मिला है। तो आप एक बार कॉल कर लें, आपको मिल जाएगा यूजर आईडी। आपका आईडी जनरेट है, बस आपको सेंड नहीं हो पाया है, तो आप एक बार क्लास के बाद कॉल कर लेना, तो आपको यूजर आईडी मिल जाएगी, उससे लॉगिन करना और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो देखो कैसे अप्लाई करना है भाई आपको। बहुत सारे टैब ओपन है, मैं इसको क्लोज कर दूं। एसक्यूएल सर्वर, तो आपको techpile.in ओपन करनी है। techpile.in/st, एक मिनट, techpile.in/st, ठीक है। लॉगिन किया, आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिली है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये सारे ऑप्शन आप जानते हो। आपको जाना है प्रोजेक्ट बेस में। प्रोजेक्ट बेस में जाओगे तो मेन लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा, नहीं सेलेक्ट किया उसकी अलग बात है। आपको सर्टिफिकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, है ना। प्रोजेक्ट बेस में जाओगे तो सर्टिफिकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है ना। नेम, यानी कि वो नेम होगा जो आपके सर्टिफिकेट पे जो नाम लिख के आना है, वो नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है ना। कॉलेज नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। कॉलेज नेम इसमें आपके कॉलेज का नेम होगा। जिस भी स्टूडेंट का कॉलेज नेम इसमें नहीं है वो आप मुझे मैसेज करेंगे। ये टेक्स्ट ना, हाँ ये देखो हिंदी में टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये अभी सही हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको यहाँ से कॉलेज अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेज के नाम इसमें ना हो,
तो आप मुझे मैसेज करिए या कॉल करिए, आपका कॉलेज इसमें आ जाएगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ से कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेनिंग, तो बाय डिफॉल्ट समर ट्रेनिंग आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ पेड क्लासेस, यानी कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या पेड क्लासेस के लिए आप आगे यानी कि कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे यस अगर करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर टेक्नोलॉजी अभी पेड क्लास करना चाहते हो लेकिन टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं है तो आप नॉट डिसाइडेड पे क्लिक कर सकते हो। या तो पहले से आपने सोच रखा होगा कि मुझे इस टेक्नोलॉजी इस लैंग्वेज पे ट्रेनिंग करनी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नो पे क्लिक करते हो। अगर आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप नो पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप रीजन आप एक उसमें लिख सकते हो कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है या किस रीजन से आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो रीजन आप लिख के और यहाँ पे सबमिट कर देना है आपको। तो सबमिट करने के बाद आप मंडे को आपका सारे स्टूडेंट का आपकी जो यूजर आईडी है उसी से आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो मंडे को आप एलिजिबल हो जाओगे सर्टिफिकेट के लिए, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। यहीं से आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है, वो आपको आगे मंडे को बताया जाएगा। तो ठीक है, ये सर्टिफिकेशन फॉर्म भर लेना है। आपको पता है कि इसके बाद हम लोग के पेड क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्द ही, है ना। मंडे के बाद से पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। फीस वगैरह मैंने बताया था उसका। उस क्लास को स्टार्ट करने के लिए आपको सर रीजन देने पे भी नहीं हो रहा है, बार बार बोल रहा है रीजन। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं फॉर्म भरा जा रहा है भाई? देखो मैंने अप्लाई किया, मान लो मैंने विशाल किया, जो भी नाम लिया, कॉलेज नेम जो भी, ठीक है, और कुछ भी हमने ABCD कुछ भी किया, अभी एंटर किया तो हो तो गया, अप्लाई हो गया। क्या दिक्कत है, अप्लाई हो गया, हट जाएगा ऑप्शन। ठीक है, गेट सर्टिफिकेट का अभी आपका फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा। तो हो तो रहा है अप्लाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? सर नहीं हो रहा था, मैं कर रहा था। अच्छा, नहीं हो रहा था तो अब हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या फीस के बारे में? देखो फीस के बारे में आपको मैंने बताया था कि इस ट्रेनिंग की फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, जिसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप डेटाबेस सी प्रोग्रामिंग पूरा पढ़ाया जाएगा। जेसन एजेक्स कराया जाएगा। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना होगा, लाइक .NET जावा PHP एंड्रॉइड पाइथन, जिस पे ट्रेनिंग कर रहे हो उसका एक फ्रेमवर्क कराया जाएगा। पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग की फीस थी 4000, है ना। और जो स्टूडेंट, बहुत सारे इसमें ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कॉलेज में सेमिनार हुआ था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन पे करके भी कराया था, तो उनकी फीस ये माइनस हो जाएगी। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जैसे आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग की फीस हमारी 6500 है, जो कि बहुत सारे बच्चे पे करके भी रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ, जैसे CSJM से, SSBI से, बहुत सारे, अयोध्या से, पॉलिटेक्निक से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास कर रहे हैं और पहले से 500 से रजिस्ट्रेशन भी कराया है, 1000 से। तो वो फीस आपकी इसमें इस ट्रेनिंग में माइनस हो जाएगी, यानी कि आपकी ये टोटल फीस है 4000, आपने 500 से रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपको फीस देना पड़ेगा 3500। उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। और मैं ये भी बताता हूँ कि अगर ऑफलाइन ट्रेनिंग आप करने आते हो तो ऑफलाइन की जो फीस आपकी थी, जो आपको रिसिप्ट पे लिख के दिया गया है ना, जो रिसिप्ट पे लिख के दिया गया है, उसमें ये फीस आप जो जमा करते हो वो माइनस हो जाएगी। तो उतनी फीस में देखो आप डबल टाइम आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो, है ना। ऑनलाइन भी करोगे और ऑफलाइन भी करोगे, तो ये आप लोगों के लिए हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन भी करें, उतनी ही फीस में आप आगे ऑनलाइन के अलावा आपको पॉसिबल होता है ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो आप ऑफलाइन भी आके करें। कोई आपको अलग से चार्ज नहीं लगने वाला। जो ऑफलाइन की फीस है वही आपका लगेगा। जो ये फीस जमा करोगे ये आपके उस फीस में माइनस हो जाएगा, जो आपको फीस रिसिप्ट पे लिख के दिया गया है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सर मेरे कॉलेज का नेम नहीं है। आप कॉल कर लेना, किस कॉलेज से हो आप, किस कॉलेज से हो? आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो बताओ, रिप्लाई करो, आप कॉल कर लेना, कॉलेज का नेम ऐड कर दिया जाएगा या इसमें मैसेज कर दो किस कॉलेज से हो, बताओ भाई, रिप्लाई करो। सर अगर केवल पाइथन से हम मूव,
मूव करना चाहते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा। देखो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग, केवल पाइथन प्रोग्रामिंग करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो है ना। तो उसमें हम लोग कंप्लीट चीजें ही आपको कराते हैं। कौन है, क्यों ड्रॉ कर रहे हो, मत ड्रॉ करो, पढ़ लो, है ना। CMS मेरठ से, तो देखो आप कंप्लीट ट्रेनिंग करो जिसमें CMS मेरठ, ओके। तो इसमें सब कुछ मिलने वाला है आपको। अच्छा, CMS मेरठ का कॉलेज ऐड नहीं है, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लास थी और तो ऑनलाइन क्लास की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी सर। ऑफलाइन क्लास थी, हाँ ऑफलाइन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो वो फीस आपकी माइनस हो जाएगी, और ऑफलाइन फीस आपका डिस्काउंट के बाद आपका फीस कितना था, 5500 था। तो अब ये आपको 4000 ही लगना है, जिसमें से 500 आपका रजिस्ट्रेशन फीस माइनस हो जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन कराया था तो। हाँ, जिसके भी कॉलेज ऐड नहीं है, गुड इवनिंग सर। हाँ, कल का वीडियो अपलोड हुआ है, पाइथन का वीडियो अपलोड किया हूं मैं, ठीक है। पाइथन का वीडियो मैं देखो अपलोड तो किया हूं, यहाँ पे पैनल पे अपलोड किया था, लेक्चर 5 यही तो है। और यहाँ पे देखो चल रहा है वीडियो, आज छठा लेक्चर है, 6th लेक्चर है, तो यहाँ पे वीडियो अपलोड है, लवप्रीत देखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, बाकी और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कॉल कर सकते हो। फर्स्ट ईयर की फीस मैंने बताया ना कि 3000 है, 3000 लगेगा, जिसमें आपको कंप्लीट चीजें आपको मिलेंगी, और उसमें आपको पाइथन की प्रोग्रामिंग अगर पाइथन पे करते हो तो आपका वेब टेक्नोलॉजी कोर्स कवर हो जाएगा, DBMS कवर हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको 3000 में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट ईयर की फीस है 3000, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। क्यों इसलिए है क्योंकि वो सेकेंड ईयर में भी करते हैं और बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट फाइल वगैरह का इशू नहीं रहता है, तो इसलिए उनकी फीस कम है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था, क्या आपको पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक क्या था, देखते हैं। लास्ट जो टॉपिक था, ये तो मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में बताया था, पाइथन टास्क है ये। और असाइनमेंट देखो आप लोग करना, करके सबमिट करना, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग पाइथन, पाइथन में कितने डेमो कराए थे हमने, 24। लास्ट मैं डेमो देख लेता हूँ। अच्छा, हाँ मैथ के मॉड्यूल आपको बताया था, तो मॉड्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल, बताइए, रिप्लाई करिए, मैंने बताया था ना। तो मॉड्यूल जो है वो होता क्या है, कल बताया था, बताइए। मॉड्यूल जो होता है वेरिएबल फंक्शन क्लासेस का कलेक्शन होता है, यानी कि क्लासेस जो जिसका कलेक्शन होता है, जो उसमें उसके अंदर जो होते हैं वेरिएबल क्लासेस फंक्शन, उसको बोलते हैं मेंबर। और मेंबर, उस मेंबर को यूज करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो कंपलसरी होगा कि आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे एक्सेस करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट उसके मेंबर को भी इंपोर्ट कर सकते हो। आपको मैंने बताया था कि अगर मेंबर को इंपोर्ट करना है तो फ्रॉम कीवर्ड, है ना, और मॉड्यूल नेम, और उससे किस मेंबर को इंपोर्ट करना है उसका मेंबर का नाम लिखना पड़ता है, और केवल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम लिखना पड़ता है ना। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लो कंट्रोल, है ना, जिसमें लूप इफ एल्स वगैरह देखेंगे, है ना। तो फ्लो कंट्रोल हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं, ये कवर हो गया था आपको। और मंडे आपका पाइथन का लास्ट क्लास होगा, है ना, मंडे आपका पाइथन का लास्ट क्लास होगा। ये मॉड्यूल पे हम लोग अगर आगे कंटिन्यू करते हो तो मॉड्यूल पे हम लोग बहुत डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन मॉड्यूल हमने ओवरऑल ऐसे ही आपको बता दिया, क्योंकि अभी यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम लोग खुद का मॉड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्लासेस बनाएंगे आगे, है ना, वेरिएबल्स बनाएंगे, उसके मेंबर क्लासेस को फंक्शन को एक्सेस, ये तो बिल्ट इन मॉड्यूल है ना, मैथ तो बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन हम लोग खुद का मॉड्यूल बनाएंगे, उसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, तो ये सब एडवांस लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा। तो मॉड्यूल इसलिए हमने बताया क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें आपको हम लोग इनपुट कैसे कराएंगे, है ना, कुछ छोटे से एक प्रोग्राम बनाएंगे इनपुट, जैसे आप वॉइस अपना वॉइस से इनपुट कराओगे, यानी कि कुछ बोलोगे और वो इनपुट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक पाई वर्ड किट या बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं जिसको हम लोग प्री डिफाइंड मॉड्यूल को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो
चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम लोग को क्या कवर करना है भाई, ये मॉड्यूल आपने देखा था, बिल्ट इन मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल देखा था। अब देखते हैं फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होते हैं? देखो, फ्लो कंट्रोल ये होता है कि मान लो आपने किसी स्टेटमेंट को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल। क्या यूज करते हैं? फ्लो कंट्रोल। और फ्लो कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशनल कंट्रोल बोल सकते हो, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर लूप सारा आता है। और क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल होता है, जिसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू आता है। तो फ्लो कंट्रोल कितने टाइप के होते हैं ये पहले, उससे जानने से पहले फ्लो कंट्रोल होता क्या है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपने, मान लो ये पाइथन में स्टेटमेंट लिखा है, तो इसका ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना है ये डिसाइड करता है क्या? फ्लो कंट्रोल डिसाइड करता है। तो फ्लो कंट्रोल, क्या मैसेज कर रहे हो? मैसेज ना करो अब। सर मंडे को पाइथन की क्लास चलेगी और यूआई की? हाँ, क्लासेस चलेंगे। मंडे को लास्ट क्लास होगा आपका। ओके, चलो। तो हमने लिखा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब orders order in which statement will be executed. Statement will be executed, will be executed at रन टाइम। क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि आप कौन सा स्टेटमेंट किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, ये क्या डिफाइन करता है? फ्लो कंट्रोल। जैसे आप इफ लगाते हो, तो इफ जैसे इफ कंडीशन लगाते हो, तो इफ के अंदर आप क्या यूज करते हो? कुछ स्टेटमेंट यूज करते हो, और एल्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट यूज करते हो। तो पहले कौन सा, यानी कि कौन सा उन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, ये क्या डिसाइड करता है? फ्लो कंट्रोल। जैसे आप लूप यूज करते हो, लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हो। अब स्टेटमेंट, यानी कि लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया है, किस ऑर्डर में कौन सा पहले कितने टाइम वो एग्जीक्यूट होना है, ये क्या डिसाइड करता है? फ्लो कंट्रोल। आगे ट्रांसफर कंट्रोल पढ़ोगे, उसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग फ्लो कंट्रोल में देखेंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं? पहला होता है क्या? पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल, इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें आता है पहला आता है ए इफ, सिंपल इफ। दूसरा इफ एल्स, है ना। दूसरा इफ एल्स। और तीसरा सी इफ इलिफ एल्स, है ना। इफ इलिफ एल्स, इसमें इफ एल्स या क्या होता है? इफ एल्स नहीं होता है, और यहां पे क्या होता है? इफ इलिफ और एल्स, तीन इसमें आते हैं। दूसरा होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। क्या होता है? इटरेटिव स्टेटमेंट, यानी किसी स्टेटमेंट को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो हम लोग इटरेटिव, ये सारा हम लोग नोट करेंगे। पहले देख लो किसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है इटरेटिव स्टेटमेंट में, यानी किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें
दो लूप केवल हम लोग यूज करते हैं, एक फॉर लूप और यहाँ पे फॉर लूप बिल्कुल ही अलग है। यानी कि दूसरे लैंग्वेज में अगर आपने फॉर ईच लूप पढ़ा होगा तो वैसा लूप यहाँ पे फॉर लूप काम करता है। फॉर ईच जैसे सी शार्प में आपने पढ़ा होगा फॉर ईच, तो वैसे यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं हम लोग। तो पहला होता है फॉर लूप और दूसरा, इसमें दो ही लूप है पाइथन में, दूसरा है वाइल लूप, डू वाइल नहीं है, दूसरा है वाइल लूप, ठीक है। और तीसरा हम लोग यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल में ट्रांसफर कंट्रोल। ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसफर कंट्रोल, ट्रांसफर कंट्रोल में क्या आता है भाई? ट्रांसफर कंट्रोल में आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। पहला ए ब्रेक स्मॉल में रहेगा, दूसरा बी कंटिन्यू और तीसरा पास, है ना। ये तो क्या क्या हम लोग देखेंगे, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स, है ना, इफ एल्स, एलिफ, और इटरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे लूप यानी कि फॉर लूप और व्हाइल लूप, और ट्रांसफर कंट्रोल में देखेंगे ट्रांसफर कंट्रोल में कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल में देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू एंड पास। तो इतने सारी चीजें हैं। तो चलो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर रहे हो? बताओ। यस सर। एक बार नोट दिखा दो सभी लोग, कितने लोग नोट कर रहे हो। और मुझे आज व्हाट्सएप भी करना है, आपने कितना पाइथन पढ़ा है, कितना पाइथन पढ़ा है, कितना नोट्स बनाया है, सभी लोग को सेंड करना है मुझे। आज मैं चेक करूंगा कि कितने लोगों ने प्रॉपर नोट बनाया है, ठीक है। चलो, तो शिवम, नेहा, सोनम कुमारी, शिवम गुप्ता, अभिषेक कुमार वर्मा, नव्या, वेरी गुड, अनवर, प्रेम सागर, आरुषि, अंजलि, छवि, बहुत बढ़िया, प्रज्ञा, उर्मिला, शिवम गुप्ता, कुंदन, नंदिनी यादव। आज का बना के कल सेंड करोगे, बाकी दिन का क्या कर रहे थे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही नोट करके पढ़ो, ये चीजें आपको आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। बाकी लोग भाई वॉयज में विकी, नितेश, श्रद्धा, मिक्का आर्या, विकी, मानसी सिंह, शौकत अली, कहाँ हो भाई तुम लोग हैं? चलो, हाँ व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो हम लोग आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे। पहला देखना है ए, पहला देखना है इफ, है ना, इफ स्टेटमेंट देखना है। तो इफ में देखो सिंटैक्स क्या है इसका, आपको मैंने बताया कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, सिंटैक्स इसका बनाने का क्या है भाई, इसका सिंटैक्स ये है, आप लिख दो इफ और उसके बाद कंडीशन, है ना, कंडीशन, ठीक है, और कॉलन, और यहाँ पे एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, आप जरूरी नहीं है कि एंटर करके दूसरे लाइन में आओ, एक ही लाइन में यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप दूसरा सिंटेक्स है इफ, और इसको या तो आप ब्रैकेट में भी कंडीशन को लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो इफ और उसके बाद ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ और उसके बाद कंडीशन, कंडीशन कॉलन, कॉलन, और उसके बाद आपको इंडेंट देना पड़ता है। मैंने बताया था इंडेंट देने के लिए
आपको क्या बताया था कि स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट आपने लिखा, यहाँ पे ब्लॉक बनाने के लिए करली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं, करली ब्रेसेस यहाँ पे यूज नहीं होता है, करली ब्रेसेस की जगह पे क्या यूज करते हैं, इंडेंट का यूज करते हैं। यानी कि इफ कंडीशन के अंदर आपको लिखना है तो आपको थोड़ा सा इस स्पेस, ये जहाँ पे इफ लिखा गया है उसके अंदर थोड़ा स्पेस दे के लिखना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस देके लिखना पड़ेगा, यानी इंडेंट, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंट। हमने स्पेस आप चाहो तो एक टैब का दे सकते हो, या एक सिंगल स्पेस दे सकते हो, या 10 स्पेस दे सकते हो, 100 स्पेस दे सकते हो, 1000 स्पेस दे सकते हो, लेकिन उस स्पेस का लेवल सेम होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही स्पेस देना है, या 2 ही स्पेस देना है, या 10 ही स्पेस देना है। आपको हमेशा ध्यान रहे, अगर आपने एक लाइन में एक इफ के अंदर 10 स्पेस दिया है तो सब में आपको 10 स्पेस देना पड़ेगा। हमने एक टैब का स्पेस दिया तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट 1, जितने भी स्टेटमेंट आपके हैं, स्टेटमेंट 2 सभी क्या होंगे, सभी जो होंगे सेम लेवल पे होंगे, है ना। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, है ना, स्टेटमेंट 3 ऐसे डॉट डॉट स्टेटमेंट n, जितने भी स्टेटमेंट आपको देने हैं स्टेटमेंट n। तो ये आपका सिंटेक्स है इफ कंडीशन का। तो इफ कंडीशन का सिंटेक्स है, यानी कि इस इफ कंडीशन में क्या होता है भाई, कि जब कंडीशन, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इसके अंदर, इफ कंडीशन के अंदर का स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, बताओ आप, बताओ, रिप्लाई करो। ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, सबको रिप्लाई करना है। क्या जब ट्रू होगा, जब कंडीशन सही होगा, ट्रू होगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने लिखा इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स will be executed, है ना। जब कंडीशन आपका सही रहेगा, इफ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूटेड, है ना। जब कंडीशन आपका सही रहेगा तभी स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट होंगे। अब इसका एग्जांपल हम लोगों ने कल देखा था, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। आपने वैसे इफ का एग्जांपल देख चुके हो, लेकिन मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, एक इनपुट लिया, हमने इनपुट लिया, चलो हमने एक नेम नाम का इनपुट लिया, इसमें हमने किया इनपुट लेने के लिए हमने लिखा इनपुट और फंक्शन दिया। वैसे इफ का आपने यूज कर चुके हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार यहाँ पे करा दे रहा हूं, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम। तो जो भी इनपुट कराओगे किस पे आएगा, नेम नाम के वेरिएबल पे आएगा। हमने लगाया इफ कंडीशन, इफ नेम इक्वल हमने कर दिया, लिखा राहुल, इफ नेम इक्वल राहुल, तो कंडीशन दिया, ये हमने कंडीशन दिया। अब इंडेंट देना है और मैसेज देना है। मैसेज क्या देना है, हमने देना है हेलो राहुल गुड इवनिंग, है ना, ऐसा मैसेज देना है, ऐसे मैसेज देना है। तो ये बताओ कि ये मैसेज, और ये कहाँ है, ये जो है ये प्रिंट फंक्शन है, इफ के अंदर है कि इफ के बाहर है, अभी बताओ, ये इफ के बाहर है कि इफ के अंदर है, बताओ। अगर ऐसे लिखा है तो ये इफ के अंदर है कि इफ के बाहर है, बाहर है। अगर मैंने इसको इंडेंट दे दिया तो ये इफ के अंदर है। अगर इसके बाद हमने यहां पे लिखा और यहां पे लिख दिया, एक और प्रिंट फंक्शन लगाया, एक और प्रिंट फंक्शन लगाया और लिखा हेलो, हमने लिख दिया हाउ आर यू, हमने लिखा हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा लिखा। तो ये बताओ, ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा कि इफ कंडीशन ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा, आप बताओ। ये स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा कि केवल जब कंडीशन ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। ये
इफ के बाहर है, ये हमेशा यानी कि कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप इसमें जब इनपुट कराओगे क्या राहुल, तभी ये स्टेटमेंट इनपुट होगा। तो मैसेज आएगा क्या, हेलो राहुल गुड इवनिंग हाउ आर यू, तो ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या मैसेज आएगा, ये अगर कंडीशन फॉल्स होगा, आपने राहुल इनपुट ना करा के आपने नेम में यानी कि कुछ और इनपुट कराया, एबीसी कराया, तो कंडीशन ये क्या हो जाएगा फॉल्स, तो ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्या कहां पे डायरेक्ट स्विच होके आ जाएगा, यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। आएगा कि नहीं, ये समझ आ रहा है, क्यों बताओ, ये समझ आ रहा है आपको। तो इसको मैंने सेव किया और रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं। कहां पे मैंने लिख लिया भाई, हाँ सेव करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और demo25.py सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं। हमको फॉर्मेट भी देना है, मान लो फॉर्मेट देना है तो हमने प्रिंट किया, यहाँ पे इंडेंट का देखो लेवल सेम होना चाहिए, ध्यान रहे। अगर इसमें नोटपैड पे कर रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो हमने यहाँ पे एक इक्वल इक्वल प्रिंट कराना है, तो इक्वल कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। स्ट्रिंग में आपने 50 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 40 टाइम 30 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, ये इससे ऊपर क्या आएगा, ऐसा मैसेज आएगा। और इसके बाद भी हम मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैसेज दे दिया, यानी कि हेलो राहुल गुड इवनिंग से पहले ये मैसेज आएगा। ये लेकिन ये मैसेज यानी कि इक्वल इक्वल कब आएगा, जब कंडीशन आपका ट्रू, यानी कि जब इनपुट कराओगे, इसमें इनपुट कराओगे और राहुल ही इनपुट कराओगे, तब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये कोड एग्जीक्यूट होगा। चलो मैंने किया, रन कराते हैं, demo25 रन कराया, पाइथन डेमो 25.png, सॉरी पीएनजी कह रहे पीवाई, तो ये रन हुआ। देखो क्या आ रहा है, इंडेंट सिंटैक्स कॉलन, वहां पे क्या लगा है, अच्छा इक्वल 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 ना, देखो इक्वल सिंगल इक्वल हो गया था, तो कंपेयर कराना है तो इक्वल इक्वल होगा। रन कराते हैं और देखो पाइथन डेमो 25.py रन कराते हैं। इंडेंट, देखो इंडेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसमें, क्योंकि स्पेस सही दिखेगा आपको, सही दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे अभी इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, आगे यूज करेंगे किसका, सेम स्पेस दिया, स्पेस आपको सेम दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे स्पेस आपको इंडेंट लेवल सही नहीं दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग अभी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा। इसको मैं बैक किया, इसको मैंने बैक किया, बैक करने के बाद एंटर किया और एक टैब का स्पेस दिया। ये भी स्पेस अगर सही लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, तो इसको भी मैंने स्पेस दिया और उतने ही इंडेंट लेवल पे इसको भी दिया, ठीक है। चलो रन करा लेते हैं, रन कराया और लिखा पाइथन डेमो 25.py, एंटर कराया। तो देखो एंटर योर नेम हमने किया, एबीसी एंटर किया, क्या मैसेज आएगा आप बताओ, हाँ क्या मैसेज आएगा, रिप्लाई करिए। दोनों मैसेज आएगा कि एक बाहर वाला, यानी कि इफ कंडीशन अभी क्या ट्रू होगा, आपने एबीसी टाइप करोगे तो नेम में क्या आएगा, हाँ फॉल्स वाला, हाँ केवल हाउ आर यू आएगा, क्योंकि आपने एबीसी इनपुट कराया है, यानी कि नेम में क्या आएगा एबीसी, और एबीसी इक्वल इक्वल राहुल, क्या कंडीशन ट्रू है क्या, जब ट्रू फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, और ये लूप के कंडीशन के बाहर है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो केवल हाउ आर यू आया। लेकिन अगर मैं फिर से इसको रन कराऊं और एंटर करूं और लिखूं राहुल लिखा है, अभी देख के बताओ क्या आउटपुट आएगा। अभी देखो क्या मैंने इनपुट कराया और यहाँ पे कंपेयर किससे कराया, देखते हैं कितने लोग सही रिप्लाई कर रहे हो। अभी भी क्या आएगा, दोनों आएगा नहीं, देखो हाउ आर यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने राहुल का आर कैपिटल किया है, यहाँ पे स्मॉल टाइप किया है ना, यहाँ पे देखो स्मॉल में है,
तभी भी प्रॉब्लम आया और मैसेज आया हाउ आर यू। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉलम स्पेस देते हैं, एक ही में मैच होके आ रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम समझ आ रहा है आपको। अब हमने यहाँ पे किया पाइथन डेमो 25.py एंटर किया, हमने लिखा राहुल। अब क्या आया, अब देखो यानी कि इफ कंडीशन से मैच हो गया तो आया हेलो राहुल गुड इवनिंग और हाउ आर यू आया। तो ये इफ कंडीशन का एक छोटा सा एग्जांपल था। आप बड़ा एग्जांपल हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये समझ आया आपको इफ कंडीशन, वैसे पहले भी यूज कर चुके हो। तो अब आते हैं इफ एल्स पे। यस सर, चलो अब आते हैं इफ एल्स पे। पाइथन का जो नोड हम लोग कर रहे थे, मैं उसको ओपन कर लेता हूं यहाँ पे और इसी में नोट करते हैं। इफ एल्स, इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स क्या है भाई? इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन कॉलन, ब्रैकेट में भी कर सकते हो, विदाउट ब्रैकेट भी कर सकते हो। इफ कंडीशन और इसके अंदर मैंने इंडेंट दिया, स्टेटमेंट या एक्शन लिख देते हैं, एक्शन यानी कि एक्शन 1 कर दिया, एक्शन 1 कर दिया यानी कि स्टेटमेंट होगा आपका एल्स। एल्स कॉलन, यहाँ पे भी क्या यूज करोगे? कॉलन यूज करोगे, है ना? कॉलन यहाँ पे भी यूज करोगे। एंटर किया और इंडेंट सेम दिया, हमने कर दिया एक्शन 2। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन आपका ट्रू होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन जब फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पता है, जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये यानी कि एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन जब फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। अगर टाइप करना है, क्या मैसेज कर रहे हो देख लूं मैं एक बार। हाँ तो देखो, if condition is true then action 1 will be executed, otherwise एक्शन, कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा? 2 will be executed, है ना? तो ये आपका इफ एल्स का आपको मैंने जैसे यूजर आईडी पासवर्ड का भी मैंने एक कराया था, है ना? जब यूजर आईडी यूजर एक पे स्टोर कराया था, एक पे पासवर्ड, उसको मैच करा के अगर यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही था तो आप क्या यूज करते थे वहां पे? सही वाला आंसर आता था, यानी कि वेलकम टू यानी कि थैंक्स फॉर लॉगिन, और अदरवाइज इनवैलिड क्रेडेंशियल या पासवर्ड। वो हमने एग्जांपल कराया था। लेकिन फिर एक एग्जांपल करना है, देख लो एक छोटा सा इफ एल्स का एग्जांपल हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे हमने इनपुट कराया नेम ही कर लेते हैं, इसी टाइप का कुछ करते हैं, सेम टाइप का, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इनपुट किया, इनपुट और हमने कर लिया एंटर योर नेम स्पेस, है ना? अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, इफ नेम इक्वल इक्वल क्या? इफ नेम इक्वल इक्वल हम कुछ भी कर लेते हैं, राहुल कर लेते हैं। कंडीशन जब ट्रू होगा तो हमें हमें मैसेज क्या देना है? हमें मैसेज देना है एक इंडेंट पे, मान लो मैसेज देना है हेलो हेलो राहुल गुड इवनिंग, है ना? या तो फिर अगर कंडीशन जब फॉल्स होगा तो हमें ऐसा मैसेज देना है एल्स कॉलन अगर नाम नहीं है तो हमें मैसेज देना है हेलो गेस्ट गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, है ना? नाम जब नहीं पता है तो हमने लिखना है हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, है ना? ऐसा, ठीक है। और इस कंडीशन के अगर बाहर आपको मैसेज देना है तो हमने दे दिया, कंडीशन के बाहर अगर देना है तो लिखना है, मान लो हमें लिखना है हाउ आर यू, ठीक है? ऐसे
सेपरेट करना है तो सेपरेट भी कर सकते हो। हमने मान लो इससे सेपरेट करना है तो मैंने कर लिया स्टार 40 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ये देखो फॉर्मेट एक अलग देने के लिए मैं कर रहा हूं और यहाँ पे इसको, ये समझ आया? सेव कर लेते हैं। पाइथन डेमो 26.py रन कर लेते हैं और उसके बाद देखो इंडेंट का लेवल सेम होना चाहिए, ध्यान हो आपको। यहाँ पे एक इंडेंट दिया और यहाँ पे एक टाइप का इंडेंट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब इसको रन करोगे तो कंडीशन जब ट्रू होगा, रन कराया पाइथन डेमो 26.py रन कराया, इंटर योर नेम। तो अभी हमने इंटर किया क्या, राहुल इंटर किया, क्या मैसेज आएगा? रिप्लाई करो, रिप्लाई करिए, क्या मैसेज आएगा? रिप्लाई करो, मैसेज देख लो क्या आएगा। हाउ आर यू क्यों आएगा? कहाँ पे हो तुम लोग? हाउ आर यू आएगा। देखो अभी मैंने बताया था, अभी बताया था कि अगर कंडीशन ट्रू होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक यानी कि पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। एल्स भी दिया है, केवल इफ नहीं है, एल्स भी है ना। तो यहाँ पे आपने इनपुट करा है स्मॉल में राहुल, आपने क्या टाइप किया, यहाँ पे कैपिटल से कंपेयर करा रहे हो और स्मॉल में टाइप किया है, तो नेम में क्या है, स्मॉल में राहुल है और यहाँ पे राहुल स्मॉल और कैपिटल आर, ये इक्वल नहीं है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा और क्या मैसेज आएगा, हेलो गेस्ट गुड इवनिंग, और उसके बाद ये लूप के नहीं सॉरी कंडीशन के बाहर है तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो इसमें क्यों, इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली बात है, कितना कंफ्यूज हो जा रहे हो तुम लोग? तो देखो एंटर किया, क्या है, हेलो गेस्ट गुड इवनिंग हाउ आर यू। अगर मैं राहुल यहाँ पे एंटर कराऊं, यहाँ पे मैं एग्जैक्ट यही एंटर कराऊं राहुल कैपिटल में, तो हमने लिखा पाइथन डेमो 26.py एंटर किया और लिखा राहुल, तो अब मैसेज क्या आएगा, अब मैसेज पहला वाला आएगा, हेलो राहुल गुड इवनिंग हाउ आर यू, है ना। गेस क्यों आएगा, अब गेस क्यों आएगा, एक्शन वन पहला, जो कंडीशन जब ट्रू होगा तो एक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहला वाला एग्जीक्यूट होगा, तो आया। तो ऐसे आप ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, समझ आया, बताओ। यस सर, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, क्यों, समझ आया? हाँ समझ आया, वेरी गुड। चलो तो ये आपका इफ एल्स था। अब इलिफ देखना है हम लोग को, क्या देखना है, इलिफ। इलिफ के लिए देखो क्या करते हैं, यहां पे आते हैं, इसमें तो देखो इलिफ में क्या होता है, इलिफ एल्स, देखो इफ कंडीशन कॉलन, है ना, यहां पे हमने इंडेंट दिया एक्शन 1, ठीक है। इलिफ इलिफ कंडीशन, यहां पे कंडीशन 1 है ना, फिर यहां पे कंडीशन 2 है, दूसरी कंडीशन, और फिर हमने दिया एक्शन 2, ठीक है। फिर इलिफ इलिफ कंडीशन 3, यहां पे स्विच स्टेटमेंट नहीं होता है ना, एक्शन
3 एट डॉट 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 डॉट, है ना, एल्स, ऐसे ही इलिफ लगा के लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या एग्जीक्यूट होता है, एल्स वाला और डिफॉल्ट एक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये है कि बेस्ड ऑन कंडीशन करस्पॉन्डिंग एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि देखो ये कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और बाय डिफॉल्ट एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर कोई कंडीशन सही नहीं होगा तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, है ना, यानी कि बेस्ड ऑन कंडीशन करस्पॉन्डिंग एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, है ना, यानी कि जो कंडीशन सही होगा। समझ आया, इसका हम लोग यूज करके देखेंगे। हमने यहाँ पे किया कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 2 सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन 3 सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन कोई सही नहीं होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा, बताओ क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, एल्स वाला कंडीशन, यानी कि ये वाला एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट एक्शन। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशन corresponding action will be executed। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन सही होगा वो एक्शन एग्जीक्यूट होगा। चलो एक छोटा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एक प्रोग्राम ऐसा बनाना है जो आप 1 2 3 4 5 ऐसा आप क्या करो, ऐसा इनपुट कराओ, है ना, यानी कि 1 इनपुट करो तो इंग्लिश में 1 टाइप करे, 2 इनपुट करो तो इंग्लिश में 2 लिख के आ जाए, 3 इनपुट करो तो इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड में 3 लिख के आए। ऐसा हमें एक प्रोग्राम बनाना है इफ इलिफ का यूज करके। तो देखो इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये सारा कोड मैं आज देखूंगा, मैं भूल जाता हूं, आज अपलोड कर दूंगा पूरा जिप करके पैनल पे, सॉरी HTML, सॉरी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको प्रोग्राम ऐसा बनाना है जैसे आपने लिखा 1 तो क्या आउटपुट में क्या आना चाहिए, 1 ऐसा लिख के आना चाहिए। आपने इनपुट कराया यूजर से 2 तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए 2, 3 आपने इनपुट कराया तो इंग्लिश में लिख के आना चाहिए 3, 4 इनपुट कराया तो ऐसे लिख के आना चाहिए क्या 4। ऐसा हमको प्रोग्राम बनाना है एलिफ का यूज करके, है ना। तो देखो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने एक इनपुट कराया, है ना, इनपुट कराया, इनपुट एक वेरिएबल ले लेते हैं, हमने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने नम नाम का वेरिएबल ले लिया, इनपुट इनपुट और यहाँ पे हमने किया एंटर नंबर बिटवीन 0 to 9। चलो एक नम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें इनपुट क्या करा रहे हैं 0 to 9। अब ये बताओ कि ये हम इसमें ये जो इनपुट कराओगे ये किस टाइप का डेटा आएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा कि इंटीजर टाइप का आएगा। अब मैंने कंडीशन यहाँ पे लगाया इफ नम पे आ रहा है आपका नम इक्वल हमने कर दिया 0, तो ये क्या सही है कि गलत होगा। अगर आपने इस पे 0 इनपुट कराया, आप बताओ इस पे हमने 0 इनपुट कराया तो कंडीशन क्या सही होगा कि गलत होगा, कितने लोग बताओगे मुझे। मैंने सेव किया इसको और सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, एक मिनट, डेमो 27.py रन कराते हैं। बताओ कितने लोग कह रहे हो कंडीशन सही होगा। अगर 0 इनपुट दिया
फॉल्स होगा। कैसे फॉल्स होगा? इक्वल इक्वल किया, अब बताओ कंडीशन सही होगा कि फॉल्स होगा? बताइए, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स? सही है? नहीं, देखो अगर आप ऐसा इसको लिखते तो सही होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो कुछ भी इनपुट करोगे इसको क्या बना के दे देगा, क्या बना के दे देगा? इंडेंटेशन तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कंडीशन की बात कर रहा हूं, कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो ये स्ट्रिंग बना के दे देता है। अगर यहाँ पे आपने 0 इनपुट किया तो नम पे क्या आएगा? 0। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं आएगी, कुछ स्ट्रिंग टाइप का आएगा, यानी कि इस टाइप का 0 आएगा। डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आप स्ट्रिंग को लिख सकते हो, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स से कंपेयर करा सकते हो। यहाँ पे या तो डबल कोट्स कर लो या तो सिंगल कोट्स, तो ऐसे हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना। अगर आप बताओ मुझे इंटीजर में ही कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने लोग बताएंगे? बताइए। अगर मैं चाहूं कि कंडीशन ट्रू हो और यहाँ पे 0 ही लिखना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? बताइए। हाँ, वेरी गुड आरुषि, बहुत बढ़िया। इनपुट के आगे इंट लिखेंगे। हाँ, टाइप कास्टिंग आपको बताया था, बहुत बढ़िया, सभी सबने रिप्लाई किया है। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों तरीका है आपके पास, जैसे भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कर लिया इंट कर लिया, और इसकी क्लोजिंग कहाँ करोगे भाई? यहाँ पे करोगे। इंट फंक्शन है इंटीजर, यानी कि आपको टाइप कास्टिंग मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग के आपको 4 फंक्शन बताए थे, इंट, फ्लोट, कैर और एसटीआर। सॉरी, इंट, फ्लोट, बूल और एसटीआर, ये 4 फंक्शन आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे हमने किया इफ नम इक्वल इक्वल 0, तो हमें मैसेज क्या प्रिंट करना है भाई? हमें मैसेज प्रिंट करना है, क्या करना है? लिखना है 0, ऐसे, है ना? 0 लिखना है, ठीक है। और फॉर्मेट भी देना है थोड़ा, तो फॉर्मेट देना है तो दे सकते हो। चलो फॉर्मेट में मैं नहीं दे रहा हूं। तो यहाँ पे इफ, अब एलिफ यहाँ पे लगा सकते हैं, क्यों? एलिफ, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन देना है तो एलिफ यूज करेंगे। एलिफ नम नम इक्वल इक्वल 1, नम अगर 1 इनपुट कराओगे तो क्या आएगा? 1 इनपुट कराओगे तो नम पे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। तो कॉलन लगाना जरूरी है कि नहीं? यहाँ पे कॉलन भी तो लगाएंगे, यहाँ पे कॉलन भी तो लगाएंगे। फिर आपको सेम इंडेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक टैब का इंडेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको एक टैब का इंडेंट देना पड़ेगा। प्रिंट किया, प्रिंट क्या लिखना है भाई? ऐसे 1, है ना? 1। वैसे ही आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इंडेंट का देखो कॉपी पेस्ट करने से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अगर यही कोई आईडी होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2, वैसे ही ऐसे आप एलिफ का यूज कर सकते हो, है ना? 3 कर लिया तो यहाँ पे 3, ठीक है। ऐसे ही आप कहां तक कर सकते हो? आप हमें 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके अभी किया है केवल 0 से लेके 3 तक किया है, ऐसे 9 तक भी आप कर सकते हो, मैंने इतना ही किया है। तो एल्स में हमने कर दिया, एल्स में क्या कर दिया? एल्स कॉलन, सब में कॉलन यूज होगा। एल्स में हमने यहाँ पे कर दिया, चलो यहाँ पे 0 to 3 ही किया हमने, मान लो 0 to 3। तो हमने मैसेज यहाँ पे देना है प्रिंट किया, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा, यानी कि आपने ना 0 इनपुट किया है, ना 1 इनपुट किया है, ना 2 इनपुट किया है, ना 3 इनपुट किया है, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला ब्लॉक। और हमने मैसेज दिया यहाँ पे प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 and 3। क्यों? 0 और 3 के बीच आपको नंबर इनपुट कराना है, ये मैसेज देना है। देख लेते हैं, ठीक है। इंडेंट आप एक बार चेक कर लो, इंडेंट सेम दे देते हैं। एक इंडेंट दिया, 2 यहाँ पे एक इंडेंट दिया,
यहां पे एक इंडेंट दिया, एक इंडेंट यहां पे दिया और सेम इंडेंट यहां पे दिया। तो समझ आ रहा है आपको? तो ये क्या है, इफ एलिफ है ना, यानी कि ये कंडीशन सही होगा, ये कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट, ये एक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और इनमें से कोई कंडीशन सही नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। रन करा लेते हैं, देखो डेमो 27 पे आते हैं, पाइथन डेमो 27.py रन कराया और एंटर नंबर बिटवीन 0 to 3। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ कि थोड़ा जो नंबर इनपुट कराऊं वो थोड़ा स्पेस पे आए, है ना। तो देखो अब इनपुट कराया पाइथन डेमो 27 था ना, 27.py एंटर किया और हमने किया 9, तो क्या मैसेज आएगा? 9 किया तो क्या मैसेज आएगा बताइए? हाँ क्या आएगा, यानी कि एल्स वाला कंडीशन, एल्स वाला ऑप्शन आएगा, है ना। तो एंटर किया, देखो एंटर किया और मैसेज आया प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 and 3। अगर फिर से आपने इनपुट किया, आपने किया 0 तो क्या मैसेज आया 0, आपने इनपुट किया 1 तो मैसेज आया 1, आपने इनपुट किया 2 तो आया 3, किया तो 3 आया। ऐसे तो ये आपका एक इलिफ का आपने एग्जाम्पल देखा। तो चलो इसका एसएस लेना है क्या? इसका एसएस लेना है? हाँ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं लूपिंग स्टेटमेंट यानी कि इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को, इटरेटिव का मतलब ही है कि बार बार कोई काम करना। तो इटरेटिव का मतलब है कि इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है, किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को, समझो क्या कह रहा हूं, क्या कह रहे हो? सेमी कॉलन यहाँ पे देखो लगाओ या ना, यहाँ पे ऑप्शनल है, जरूरी नहीं, यहाँ पे सेमी कॉलन की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है ना। वो हमें हैबिट है सारे प्रोग्रामिंग में लगा यूज करने का, जावा स्क्रिप्ट में जे क्वेरी का, इसलिए लग जाता है। आपको सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो और लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि सारे लाइंस के बाद आप यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करो, हाँ कंडीशन के बाद नहीं, यहाँ पे यूज करो, प्रिंट के बाद यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके बाद यूज करो। तो इटरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट। यानी कि इटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से दो लूप आते हैं, एक आता है फॉर लूप जो कि फॉर ईच की तरह काम करता है, जो दूसरे लैंग्वेज में आपने सी शार्प वगैरह में पढ़ा होगा, अगर पढ़ोगे तो, आगे पढ़ोगे तो। और दूसरा होता है व्हाइल लूप, है ना। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं आगे इसको, अब इटरेटिव स्टेटमेंट पे आते हैं। हाँ स्टेटमेंट को इटरेट करने के लिए, हाँ सही कह रहे हो, इटरेट करने के लिए यानी कि बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो आते हैं और इटरेटिव को इरिटेटिव ना पढ़ लेना, है ना। इरिटेट और इटरेट में बहुत डिफरेंस है, क्यों बताओ? इटरेट और इरिटेट क्यों, बताइए। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। चलो इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज क्यों किया जाता है, किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको कौन सा स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, कौन से क्या यूज करना पड़ेगा, इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, इटरेटिव कंट्रोल्स का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको इटरेटिव कंट्रोल बोल सकते हो, कंट्रोल भी बोल सकते हो, है ना। तो
if we want to execute group of statement इसको मैं हटा दूं यहां से, मल्टीपल टाइम then we have to use iterative कंट्रोल या स्टेटमेंट, है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट में? पहला मैंने बताया था क्या भाई, फॉर लूप, और दूसरा बी क्या है, वाइल लूप। डू वाइल लूप यहाँ पे नहीं होता है, तो फॉर लूप का यूज करते हैं हम लोग। फॉर लूप यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? देखो पहला हम लोग देखते हैं फॉर लूप। है ना, तो यहाँ पे फॉर लूप बिल्कुल ही अलग है। जो आपने अभी फॉर लूप यूज पढ़ा होगा, किसी कंडीशन के बेस पे आप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए आपने अभी तक के फॉर लूप पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी भी गिवन कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए ये काम करता है ना। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कोई, जैसे मैं बता दूं, जैसे एक str है, str नाम का वेरिएबल बनाया और हमने लिखा यहाँ पे टेकपाइल। तो टेकपाइल एक ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये कलेक्शन है। और आप फॉर लूप का क्या काम है कि हर एक एलिमेंट के लिए ये फॉर लूप चलता है। यानी कि टी के लिए चलेगा, ई के लिए चलेगा, है ना, सी के लिए चलेगा, एच के लिए चलेगा, है ना, पी के लिए चलेगा, है ना। आप अभी लिस्ट पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, रेंज पढ़ोगे, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये काम करता है। तो फॉर लूप का हम लोग यूज करते हैं if we want to execute a group of statement for every elements। देखो समझो इसका क्या मतलब है, एलिमेंट्स present in given collection, then we have to use for loop। है ना, क्या मतलब है? देखो कलेक्शन जो है, कलेक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है। देखो ये कुंदन, ये फॉर लूप यहाँ पे कंडीशन बेस पे हम लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ पे आपने फॉर लूप देखा है, अभी तक के जो फॉर लूप पढ़ा है वो ये यहाँ पे पाइथन में फॉर लूप बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन के बेस पे कोई किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं किसी गिवन कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है। क्या मतलब है कलेक्शन? अब कलेक्शन क्या हो सकता है यहाँ पे? कलेक्शन यहाँ पे या तो आपका कलेक्शन, देखो अभी आगे पढ़ोगे, या तो कलेक्शन आपका स्ट्रिंग हो सकता है, अभी समझ में आएगा, ये मैं अभी एक एक लाइन आपको बताऊंगा। स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, रेंज हो सकता है, जो कि लिस्ट, रेंज, आपको टपल में ये सारी चीजें बताऊंगा। सेट हो सकता है। ये क्या होता है? ये एडवांस डेटा टाइप है जो कि आपको आगे सीखने को मिलेगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग पे हम लोग अभी अप्लाई करके देखेंगे, लिस्ट पे देखेंगे, रेंज पे देखेंगे, सेट पे देखेंगे, लिस्ट और रेंज आज ही पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो देखो ये क्या करता है कि फॉर लूप किसी भी गिवन कलेक्शन के लिए हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है। यानी कि हमने लिखा है कि वी वांट टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन कलेक्शन। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट, आपने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है, अब इस स्टेटमेंट को आप
किसी गिवन कलेक्शन यानी कि किसी भी स्ट्रिंग के कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए चलाना चाहते हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर लूप का। अगर मैंने बात किया str नाम का, ये क्या है, str नाम का एक वेरिएबल है, इसमें सपोज करो मैंने टेक्सपाइल लिख दिया, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट है 8। अब आप इसको कितने टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, आप t के लिए इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एक बार t एग्जीक्यूट होगा तब होगा इसका, एक बार ये एग्जीक्यूट होगा, ये फिर c है, c के लिए एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इसके इस कलेक्शन, ये कलेक्शन है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये गिवन कलेक्शन है, कलेक्शन क्या है, स्ट्रिंग है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यानी कि t के लिए, e के लिए, c के लिए, s के लिए, p के लिए, i के लिए, l के लिए, e के लिए, उतने टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देखो अभी एक बार करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये फॉर लूप आप पहली बार पढ़ ऐसा आप लूप पहली बार पढ़ रहे हो। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो देखो इसका सिंटेक्स क्या है कि लिखते हैं फॉर और यहाँ पे एलिमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो x इन और गिवन कलेक्शन, आपका कलेक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल एक बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, इन यानी कि आपको मैंने बताया था क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर इन, और यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन, कलेक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, और कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। देखो आपने ऐसा आपने फॉर लूप कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको, आपके लिए नया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन के बेस पे लूप नहीं हम लोग चलाते हैं, कलेक्शन के बेस पे चलाते हैं। तो देखो अभी ये आपको समझ में आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है क्या होगा, कलेक्शन बेस काम करेगा। यहाँ पे कलेक्शन कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट आगे पढ़ोगे लिस्ट हो सकता है, रेंज हो सकता है, सेट हो सकता है। तो अब चलो हम लोग करके एक बार देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बनाया है ना। अब चलो एक बार आते हैं, एक एग्जांपल लाइव करके देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। हमने एक str नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने होल्ड करा लिया क्या, टेक्सपाइल। क्या होल्ड करा है, टेक्सपाइल, और हमने लिखा फॉर x इन नेम, जो वेरिएबल है यानी कि जो आपका कलेक्शन है किसमें है, बताओ, जो आपका कलेक्शन है, जो कलेक्शन है किस पे होल्ड है, पढ़ा है सर कॉलेज में, हाँ str में है, str में है तो आपने str यहाँ पे कलेक्शन रख दिया। आप यहाँ पे लिस्ट हो सकता है, रेंज हो सकता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका कलेक्शन जो है यानी कि स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक कैरेक्टर का कलेक्शन है, तो इसको आपने यहाँ पे रख दिया और कॉलन लगाया, आपको सिंटेक्स में मैंने बताया है, और हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट किया। चलो x को ही प्रिंट कर रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, देखो इसको हमने प्रिंट कराया तो क्या मतलब है, इसको पहले सेव कर लेते हैं, ई में आते हैं और टेक्सपाइल, यहां पे पाइथन डेमो 28.py, देखो 28.py, तो क्या मतलब है, ये कलेक्शन है, इसमें से एक एक कैरेक्टर x में आएगा, यानी कि पहले जब फर्स्ट टाइम लूप चलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, str में आपका क्या है, ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन से पहले आप, ये किसके लिए चलेगा लूप, t के लिए चलेगा और t x में आ जाएगा, क्या चलेगा, t के लिए चलेगा और t x में आ जाएगा और t प्रिंट हो जाएगा। फिर यानी कि हमने बताया कि ये फॉर लूप किसी गिवन कलेक्शन के सभी एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं, सभी एलिमेंट के लिए लूप चलता है। तो पहले क्या होगा, ये कलेक्शन टेक्सपाइल है तो पहले x में आएगा t और t प्रिंट हो जाएगा, फिर e के लिए लूप चलेगा और e x में आएगा, e प्रिंट हो जाएगा, फिर c के लिए चलेगा, c x में आएगा, c प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका h के लिए चलेगा, यानी कि जितने एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं सबके लिए ये लूप चलेगा और एक एक करके वैल्यू किसमें आएगा, x में आएगा, आपने x को प्रिंट कराया है। चलो चला के देखते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं पहले, देखो रन कराया और पाइथन डेमो 21 मिनट 28.py क्या आया, देखो मैंने यही तो बताया है आपको कि किसी गिवन कलेक्शन के
कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सभी एलिमेंट के लिए ये फॉर लूप चलता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी कर सकते हो, ए कर सकते हो। तो आपका टी पहले लूप जब चलना ही स्टार्ट होगा तो इस कलेक्शन से पहले क्या करेगा कि जीरो इंडेक्स से, यानी कि इसके लिए चलेगा, टी के लिए चलेगा और टी ए में आ जाएगा। ए को आपने प्रिंट कराया है ना। फिर क्या आएगा, फिर किस एलिमेंट के लिए चलेगा, ई के लिए चलेगा, ई ए में आ जाएगा, ई को प्रिंट कर देगा। फिर किसके लिए चलेगा, सी के लिए चलेगा, सी ए में आएगा और सी को प्रिंट कर देगा। फिर एच के लिए चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी इस कलेक्शन का यानी कि सभी एलिमेंट के लिए चलेगा, जब तक कि इसका एलिमेंट खत्म ना हो जाए तब तक चलेगा, है ना। तो यही तो मैंने बताया कि यहाँ पे कंडीशन के बेस पे फॉर लूप काम नहीं करता है, कलेक्शन के बेस पे काम करता है। यानी कि किसी गिवन कलेक्शन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये फॉर लूप चलता है, चाहे उसमें कितने भी कैरेक्टर हो, है ना। कैरेक्टर हो, लिस्ट होगा, आगे आपको लिस्ट पढ़ाऊंगा। तो लिस्ट क्या होता है, बहुत सारे हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, तो उसमें हर एलिमेंट के लिए ये फॉर लूप चलता है ना। तो ये आपको समझ आया कि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बताओ भाई। एक और एग्जांपल इस पे करा दें, एक और एग्जांपल कराते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने एक इनपुट कराया, हमने एक नेम इनपुट कराया और नेम पे हमने इनपुट कराया, इनपुट हमने लिख दिया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम डॉट डॉट और एंटर योर नेम किया, नेम, और हमने फॉर लूप चलाया। फॉर लूप हम चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट यानी कि इसमें जो भी आप टाइप करो उसके साथ हमको कुछ ऐड करना है ना, या तो उसको हमको अलग अलग प्रिंट करना है। बताओ हमको क्या करना है, उसको अलग अलग प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा लूप सुटेबल होगा, फॉर लूप। क्योंकि आपने मान लो इसमें कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराया, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आपने टाइप करा, वो वेरिएबल किस में आएगा, वो किस में आएगा, इसमें आएगा। अब इसके जो भी आप इनपुट कराओगे उसके हर एलिमेंट के लिए आपको फॉर लूप चलाना है, तो आप क्या बनाओगे, फॉर और एक वेरिएबल बनाओगे। मान लो मैंने वेरिएबल का नाम कुछ भी कर दिया, ए इन कलेक्शन। कलेक्शन आप क्या है, आपका कलेक्शन क्या है, अभी कलेक्शन आपने केवल स्ट्रिंग ही पढ़ा है, आगे लिस्ट पढ़ोगे, रेंज पढ़ोगे, टपल पढ़ोगे, सेट पढ़ोगे, फ्रोजन सेट पढ़ोगे, बहुत सारे डेटा टाइप आपको एडवांस डेटा टाइप आगे मिलेगा। तो यहाँ पे कलेक्शन क्या है, नेम, तो क्या लिखोगे, नेम, क्या यूज करेंगे इसके बाद, कॉलन, और हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट क्या करा दिया, नेम को। तो नेम को नहीं, किसको, इसमें तो पूरा कलेक्शन है। अगर हमने ये बताओ कि अगर हमने इसमें नेम को ही प्रिंट करा दिया तो क्या होगा, अगर नेम को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, उतने टाइम्स जितने उसमें कैरेक्टर होंगे। अगर मैंने देखो, अगर मैंने इसमें हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा दिया, हमने प्रिंट करा दिया राम, हमने मान लो कर दिया राम, और आपको बताना है, और हमने यहाँ पे प्रिंट इनपुट कराया, हमने लिखा है एबीसी, तो क्या आउटपुट क्या आएगा, हमने यहाँ पे लिखा है एबीसी, हमने लिखा है एबीसी और यहाँ पे किया है राम, तो क्या आउटपुट आएगा, कौन बता सकता है। मैंने लिखा है यहाँ पे डेमो 2728, एक मिनट, एवरीवन कर दूं, एरर आएगा नहीं। देखो यही तो समझना है आपको, हमने डेमो 28 फॉल्स आएगा नहीं भाई, देखो डेमो 29.py, देखो हमने यहां पे किया ABC लिखा है, तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं, केवल ए आएगा नहीं। देखो पहले क्या होगा कि नेम में क्या आ जाएगा, नेम में क्या आ जाएगा, एबीसी। अब एबीसी नेम में है तो ए किस में आएगा, ए किस में आएगा, ए में पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए तो आएगा तो लूप तो चलेगा ही, भले आप किसी और चीज को प्रिंट कराओ तो लूप तो चला ए के लिए। लेकिन आपने एक बार पहली बार लूप चला तो इसके अंदर प्रिंट क्या किया है, प्रिंट किया है राम। फिर हमें क्या करना है, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो वैल्यू क्या आएगी, ए में क्या आएगी, ए में आएगी बी जब आएगा तो लूप तो चलेगा ही, लेकिन प्रिंट किसको किया है, राम को किया है, तो फिर प्रिंट क्या हो जाएगा, राम। फिर आपका क्या आएगा, नेम, यानी कि ए में क्या आएगा, नेम से ए में क्या आएगा भाई, सी आएगा, लेकिन प्रिंट किसको कराया है, राम को, तो क्या आएगा, राम 3 बार आएगा। देखो सबने सही रिप्लाई किया है, तो क्या आएगा, देखो रन कराते हैं,
पाइथन डेमो 29.py। एक मिनट, इंडेंट का क्या हो गया है, यहाँ पे देखो क्या है ना कि यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे आपको समझा रहा था ना मैं, तो इसलिए लिख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम आया है। तो इसको हटा देता हूँ, और या तो कमेंट में उसको मैं किया होता तो एरर नहीं आता। तो पाइथन डेमो और 29.py रन कराया, हमने किया ABCD, हमने लिखा टेकपाइल लिखा, क्या आउटपुट आएगा बताओ, क्या आउटपुट आएगा, रिप्लाई करो। कितने टाइम्स आएगा, राम आएगा कितने टाइम्स, राम कितने टाइम्स, 6 टाइम। टेकपाइल में देखो कितने कैरेक्टर हैं, 8 कैरेक्टर हैं, तो 8 कैरेक्टर के लिए आपका फॉर लूप चलेगा और उतने टाइम्स क्या प्रिंट हो जाएगा, है ना, राम प्रिंट हो जाएगा। एंटर किया और देखो क्या आउटपुट आया, राम 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 राम, है ना। अब देखो इसमें बाय डिफॉल्ट एंडिंग किससे है, बाय डिफॉल्ट एंडिंग किससे है, /n से है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट इसकी एंडिंग है /n से। क्या हुआ, बैटरी चेंज कर दीजिए, हाँ 1 मिनट रुक जाइए अभी, तो अभी चार्ज है। तो अभी एंडिंग किससे है, बाय डिफॉल्ट ये /n से है, यानी कि लूप चला तो /n से मतलब कि एक राम प्रिंट हुआ, दूसरे लाइन पे आए, फिर तीसरे लाइन पे आए, फिर चौथे लाइन पे आए, फिर 5वें लाइन पे आए। लेकिन हमको एंडिंग इसकी चेंज करनी है, तो उसके लिए लिखते हो इंड विथ किससे एंड करना है भाई, हमको एक /t से करना है, क्या करना है, /t से करना है। तो /t कर दोगे, तो /t से करने पे देखो अब ये किससे एंड होगा, एक टैब से एंड होगा। देखो तो बाय डिफॉल्ट अब क्या आ रहा है, 3 कैरेक्टर हमने किया, 3 कैरेक्टर किया है, तो जो एंडिंग उसकी /n से थी उसकी एंडिंग किससे कर दिया है, /t, यानी कि एक टैब का स्पेस आपका आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एंडिंग किससे थी, /n से थी, तो कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है यहाँ पे पाइथन, देखो है ना। लेकिन एंडिंग इसकी मैंने चेंज करके, एंडिंग चेंज करके क्या कर दिया, /n से हटा के /t कर दिया, तो सभी जो पहला लूप चलेगा और उसकी एंडिंग एक टैब के स्पेस से होगी, है ना। रन करा लेते हैं, और पाइथन डेमो 29.py रन कराया, कुछ भी टाइप किया, उतने टाइम देखो एक टैब के स्पेस पे अपनी, यानी कि इसकी एंडिंग टैब से हुआ है। अगर अगर चलो अगर मैंने किया इसकी एंडिंग किसी और चीज से करनी है, हमें ऐसे करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, इससे सेपरेट होगा, यानी कि राम प्रिंट होगा और उसके एंड में क्या लग जाएगा, ये ऐसे आपको स्ट्रेट लाइन 2 लग जाएंगे, फिर राम प्रिंट होगा, फिर स्ट्रेट लाइन लग जाएगा। तो ये आपका एंड विथ आप दे सकते हो कि किससे एंडिंग करनी है। मैंने किया पाइथन डेमो 29.py रन कराया, हमने लिखा टेकपाइल लिखा, एंड किया, देखो एंडिंग इसकी राम 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 राम, ऐसे राम राम प्रिंट होके आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। लेकिन देखो अब लेकिन हम चाहते हैं कि क्या करना, हम चाहते हैं अब बताओ कि जो भी इनपुट कराओ, जो कुछ भी इनपुट कराओ, चाहे जैसे हमने किया यहां पे लिखा राम, तो हम चाहते हैं कि सारे कैरेक्टर एक टैब के स्पेस पे आए और ऐसा है, ऐसा आउटपुट हम चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, सबको रिप्लाई करना है। हम चाहते हैं आर, फिर ऐसे, फिर ए, फिर ऐसा और एम, ऐसा हम आउटपुट चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सभी लोग रिप्लाई करो मुझे कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हम जो भी टाइप इनपुट कराएं वो सेपरेट किससे हो जाए, ऐसा आउटपुट आना चाहिए, और सेपरेट किससे करना है, ऐसे। तो आउटपुट बताइए क्या, क्या इसके लिए प्रोग्राम क्या लिखना पड़ेगा, बताओ, बताइए आप। इंड तो करेंगे, ठीक है, इंड तो करेंगे, लेकिन प्रिंट किसको कराएंगे, अंदर लूप के अंदर प्रिंट किसको कराओगे,
आर को बताओ, आर को आर क्यों कराओगे? शौकत ए को। हाँ वेरी गुड। कि ये कौन है? टेक्सटाइल अदर, क्या नाम है आपका? बहुत सही रिप्लाई किया आपने। साक्षी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीविका नहीं, सीविका रॉन्ग आंसर है। काजल प्रिंट ए को कराएंगे, बहुत बढ़िया। नव्या वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या कराना पड़ेगा भाई हमें? ये राम को सेपरेट, इसी कैरेक्टर क्या आएगा ए में? देखो नेम में आपने अगर राम इनपुट कराया है तो क्या आएगा इसमें? आपका राम आ जाएगा, यानी कि राम नेम में आएगा। अब इससे एक एक कैरेक्टर के लिए आपका लूप चलेगा। तो पहले ए में राम आएगा, तो राम को आपने प्रिंट कराया, प्रिंट तो कराया, चलो एक इंडेंट दिया, टैब दिया, प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने ए को प्रिंट कराया। तो आर तो पहले आर प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरे लूप दूसरी बार चलेगा ए के लिए तो ए प्रिंट हो जाएगा, फिर एम के लिए चलेगा एम प्रिंट हो जाएगा। और लेकिन हमें इंड किससे करनी है? इंड करनी है आपको, इंड इक्वल क्या करना है भाई? इंड इक्वल करना है, बस इतना सा करना था, है ना? तो बस अब प्रिंट हो जाएगा। जहां राम के जगह पे हमको वही कैरेक्टर प्रिंट कर देना है, बस इतना सा प्रोग्राम बनाना। देखो तो कितना इजी है। तो यहाँ पे फॉर लूप इजी है कि नहीं है? पाइथन डेमो 29.py। थोड़ा सा इसलिए आपको देखो प्रॉब्लम ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप पहली बार ऐसा प्रोग्रामिंग कर रहे हो और पहली बार फॉर लूप इस टाइप का यूज कर रहे हो, इसलिए देखो प्रॉब्लम आ रहा है। तो टेक्सटाइल में हमने इस टाइप से प्रिंट कराना था, इंड किससे करना था, ऐसा प्रिंट हुआ। आप जो कुछ भी इनपुट करोगे, हमने लिखा राहुल सोनी, स्पेस जो है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, आपको पता है ना? तो स्पेस भी आएगा। हमने लिखा राहुल सोनी, एंटर किया तो देखो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये था कौन सा लूप? हाँ चलो, इसके साथ हमको नंबर प्रिंट कराना है। इसमें हम चाहते हैं कि जितने कैरेक्टर है उतने नंबर प्रिंट कराने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बताइए। देखो क्या करना पड़ेगा भाई, हम चाहते हैं कि जितने उसमें कैरेक्टर हैं नंबर प्रिंट करना है, तो हमने एक आई नाम का वेरिएबल बना लिया और 1 असाइन कर दिया, है ना? आई नाम का वेरिएबल बनाया, 1 असाइन कर दिया। अब हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट ऑफ आई। तो ये बताओ इतने पे क्या आउटपुट आएगा? सबको रिप्लाई करना है अगर हमने राम इनपुट किया है। बताओ कितने लोग चाहिए आंसर दे रहे हैं, मैं देखूं एक बार। बताइए इतने पे क्या आउटपुट आएगा? अगर राम राम हमने इनपुट कराया है, इनपुट दिया है राम, तो क्या आउटपुट आएगा आप बताइए? 3 टाइम 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर आएगा? कैसे आप समझ नहीं पा रहे हो? देखो हमारा क्वेश्चन ये है, हाँ अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने राम इनपुट कराया है और एक वेरिएबल पे हमने आई की वैल्यू 1 कर दी है और लूप चलना स्टार्ट होगा तो आई को प्रिंट कराया है, तो कितने टाइम 1 आएगा? 3 टाइम 1, वेरी गुड। देखो सबने सही बताया है। देखो आपने राम इनपुट किया है तो क्या होगा? नेम पे राम आएगा, नेम पे राम आएगा यानी कि राम पूरा है, नेम पे आ जाएगा। अब लूप चलेगा आर के लिए, आर के लिए लूप चलेगा यानी ए में क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। लेकिन प्रिंट क्या कराया? 1 को प्रिंट कराया है। अभी 1 को इंक्रीमेंट मैंने नहीं किया है, अभी केवल 1 को ही प्रिंट कराया है। फिर लूप चलेगा और इसमें ए में क्या आ जाएगा? ए आएगा, ए आएगा यानी कि ए के लिए लूप चलेगा, फिर भी प्रिंट क्या होगा? 1 प्रिंट होगा। यानी कि फिर एम के लिए यानी कि एम ए में आएगा और फिर भी प्रिंट होगा 1। क्या करना पड़ेगा मुझे? हम चाहते हैं कि जितने कैरेक्टर हैं उतने उतने नंबर तक हमको नंबर प्रिंट करना है। यानी कि हमने लिखा राम तो 1 2 3 4 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। टेक्सटाइल लिखें तो 1 से लेके 8 तक प्रिंट होना चाहिए। ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? और आपको पता है कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इसमें नहीं होता है, तो आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था, उसका यूज कर सकते हो। बताइए, आई प्लस प्लस और माइनस माइनस नहीं कर सकते हो, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हो। एक मिनट में बैटरी का कैमरा बैटरी चेंज।
एक मिनट, चेंज कर लो। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने बताया कि क्या यहाँ पे हम i प्लस प्लस कर सकते हैं क्या, बताइए, i प्लस प्लस कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर पुरानी वैल्यू में आपको एक हम बराबर आपको एक ऐड करके आपको काम करना है, एक ऐड करना है, तो आपको मैंने बताया था i इक्वल i प्लस वन, आई इक्वल क्या कर सकते हो i प्लस वन, और इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, कल मैंने बताया था, बताइए, आपको मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताया था तो बताया था, और क्या लिख सकते हैं बताइए, रिप्लाई करो आप, एक मिनट, कैमरा फ्रंट, ठीक है, बताओ। हाँ वेरी गुड, आपको कल मैंने बताया था कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का भी ऐसे भी सही है, या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस इक्वल वन कर सकते हो, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होता है। तो अब क्या होगा, अब क्या आउटपुट आएगा अगर आपने क्या किया है, राम को इनपुट कराया है, बताओ, बताइए। 1 2 3 आएगा ना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देखो कैसे 1 2 3 आएगा भाई, राम के लिए लूप चलाया आपने, नेम में क्या आया राम, ए में क्या आ जाएगा, पहला कैरेक्टर आर, लेकिन प्रिंट कराया किसको, आर को, आर को प्रिंट नहीं कराया है आपने, या तो हमने यहाँ पे कॉन्केट करना है, हमको उसको भी प्रिंट कराना है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलो इसके लिए आप ए को भी प्रिंट करा लीजिए और आई को भी प्रिंट करा लीजिए, कॉमा सेपरेट करके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने लिखा ए कॉमा, है ना, ए कॉमा आई, तो पहले राम, राम वन, यानी कि पहले क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, वन है, तो पहले आर आएगा, आर आर वन आएगा, फिर ए वन आएगा, ए टू आएगा, फिर एम थ्री आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि देखो आर पहले ए में आएगा, आर प्रिंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू क्या है, वन है, वन प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू, वन था पुरानी वैल्यू में एक जुड़ जाएगा, टू हो जाएगा, फिर लूप चलेगा ए के लिए, ए में क्या आएगा, ए में आपका आ जाएगा ए, ए और इसकी वैल्यू क्या है, टू है, यानी कि ए टू, फिर उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, थ्री, ए में क्या आएगा, एम आएगा, एम, और आई की वैल्यू क्या है, थ्री, और उसके बाद कैरेक्टर खत्म हो गया, तो राम, राम, राम वन, राम टू, राम थ्री कहां से आ जाएगा भाई, बताओ, एक लोग देख लेते हो भाई, रिप्लाई करने लगते हो क्या, एक एक कैरेक्टर आएगा ना, एक एक कैरेक्टर आएगा, हम राम को अगर लिखते, नेम को प्रिंट कराते तब आता, नेम को अगर प्रिंट कराते तब तो राम वन, राम टू, राम थ्री आता, हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, यानी कि ए में क्या आएगा, एक एक कैरेक्टर आएगा ना भाई, बताओ, क्यों, आर वन ए वन, नहीं आर वन ए टू और एम थ्री, ये आएगा, क्यों आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप राम वन, राम टू, राम थ्री कब आता भाई, कब आता, जब आप नेम को प्रिंट कराते, क्योंकि नेम में जो इनपुट करा रहे हो वो है, ठीक है ना। तो चलो, अगर आई की वैल्यू टू लेते तो क्या प्रिंट होता, क्या प्रिंट होता भाई, टू से ही स्टार्ट होता, टू से ही स्टार्ट होता, और फोर तक जाता, क्या दिक्कत है, जितने बार लूप चलेगा, है ना, ठीक है। अगर 2 4 6 करना है तो दो से ही इंक्रीमेंट करो, यहां से टू से स्टार्ट करो, यहाँ पे यहां से दो से इंक्रीमेंट करो, वो तो इजी है अंजलि। अगर 2 4 6 चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टू करो, टू से स्टार्ट करो और इंक्रीमेंट किससे करो, टू से, तो पहले क्या हो जाएगा, अब इसके केस में क्या आएगा, बताओ, इसके केस में क्या आएगा, इसके केस में आएगा आपका R2, पहले आर, ए में आएगा आर, और आई की वैल्यू है टू, तो ए R2 आएगा, फिर आई की वैल्यू दो उसमें ऐड होके 4 हो जाएगा, यानी कि R2 R3, A3 कहां से हो जाएगा, A4 होगा ना, R2 A4 और M6, ये आउटपुट आएगा। और इसकी एंडिंग आपको जिससे करनी हो, कॉमा एंड, एंड विथ, जिससे भी एंड करना है आप कर सकते हो, तो हमने एंड कर लिया, जिससे भी एंड करना है, आप टैब के स्पेस से, टैब से एंड करना चाहते हो
तो स्लैश टी कर सकते हो। समझ गए? चलो रन कराते हैं। पाइथन डेमो 29.py, देखो टेक फाइल किया तो क्या आया, T2 E4 है ना, 2 से इंक्रीमेंट किया है, C6 H8 है ना, 2 से इंक्रीमेंट किया है, तो ऐसे आपका आउटपुट आया। तो समझ आया, ये प्रोग्राम आपको समझ आया? तो ये था आपका फॉर लूप, है ना। ये कौन सा लूप था? अभी हम लोग रेंज और लिस्ट डेटा टाइप देखेंगे, तो रेंज और लिस्ट डेटा टाइप पे भी हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो इससे पहले कि देखो रेंज डेटा टाइप बताएं कि वाइल लूप, चलो वाइल लूप पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो लिस्ट और रेंज डेटा टाइप हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बड़ा भी प्रोग्राम बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उसको समझने से पहले फॉर लूप समझना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है ना। नहीं बस नहीं, कहाँ जाना है भाई बस कुंदन? क्यों क्लास इतना ही रहने दिया जाए? बताओ कि पढ़ाएं आगे? बस वाइल पढ़ाते हैं। कुंदन पिट जाओगे, बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। चलो प्रिंस मिश्रा नो, पढ़ लो वाइल लूप पढ़ लो, देखो तो आते हैं इस पे पाइथन, हाँ अब वाइल लूप का हम लोग यूज करते हैं किसी कंडीशन के बेस पे, जब तक कि कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए तब तक आपको कोई स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है। यानी कि किसी कंडीशन के बेस पे आप किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रन कराना चाहते हो तो हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप का। किसी जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, कंडीशन के फॉल्स होने तक आप लूप चलाना चाहते हो तो हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप का, है ना। क्यों, चलो देख लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप, ठीक है, हाँ इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट until, if we want to execute a group of statement until some condition false, some condition, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक किसी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। if we want to execute group of statement until some condition false, then we have to use while loop, है ना। while देखो इसमें while loop का कंडीशन क्या है, while और कंडीशन, देखो इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट लूप भी आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे कंडीशन, ठीक है, कॉलन और स्टेटमेंट, यहाँ पे बॉडी ऑफ आपका जो भी स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ स्टेटमेंट या स्टेटमेंट लिख सकते हो, है ना। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट n, ठीक है। तो वाइल लूप कंडीशन के बेस पे आपको क्या करना है कि किसी स्टेटमेंट को कंडीशन के बेस पे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक किसी स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। चलो देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कंडीशन, जैसे हम यहाँ पे वाइल लूप यूज किए, वाइल लूप, और अगर
ये हमने पास कर दिया वाइल हमने कर दिया वाइल ट्रू कर दिया, तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगा क्या? ये ट्रू हमने कर दिया है, कंडीशन हमेशा ही ट्रू है, तो इसको बोलते हैं क्या? ये क्या है? अगर चलो पहले अभी इनफाइनाइट लूप नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं, मान लो हमको 1 से लेके 10 तक का नंबर वाइल लूप का यूज करके प्रिंट कराना है, 1 से लेके 100 तक का नंबर आपको वाइल लूप का यूज करके प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने i इक्वल 1 कर दिया, है ना, i इक्वल 1 कर दिया, वाइल लूप यूज किया, वाइल, और हमने कर दिया i इज लेस देन इक्वल 100, i इज लेस देन इक्वल 100, और हमने प्रिंट करा दिया, देखो अभी समझा रहा हूं मैं, सारा लाइन समझाऊंगा, प्रिंट करा दिया i को, और इंड विथ करना है, अभी तो इंड किससे होगा? इंड स्लैश n से होगा, और फिर हमने किया i इक्वल i प्लस 1, i इक्वल i प्लस 1, क्या मतलब है समझाता हूं, सेव कर लिया, टेक फाइल पाइथन डेमो 40 नहीं 30 डॉट py, देखो तो आपने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल पे वैल्यू, आपने क्या किया है? 1 दिया है। अब वाइल आपने क्या किया? अभी चलो मैंने 100 ना करके अभी केवल 5 किया, आपको समझ आने के लिए मैंने 5 किया, तो देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू क्या है? 1, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने? i इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन क्या ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, सभी लोग को रिप्लाई करना है ना, i इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? यानी कि i की वैल्यू 1 है ना, 1 है, तो अभी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल 5, क्या जो 1 है 5 से छोटा या उसके बराबर है कि नहीं है? तो है, तो कंडीशन जब ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? अगर लूप के बाहर आपको कुछ प्रिंट करना है तो ये क्या है? ये लाइन लूप के अंदर है कि बाहर है? ये हमने लिख दिया आउट ऑफ लूप, ये क्या है? आउट ऑफ लूप है, क्योंकि आपने इंडेंट के अंदर नहीं दिया है, इंडेंटेशन के अंदर अगर दिया होता तो ये लूप के अंदर होता, लेकिन लूप के बाहर आपने इसलिए किया है, यहाँ पे क्या है कि इंडेंट के बाहर है, तो ये क्या है? लूप के बाहर है। तो देखो क्या होगा अगर इसकी बात करो, तो अब क्या आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 1 से लेके 5 तक, कैसे? देखो हमने i की वैल्यू 1 किया है, 1 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट कर देगा क्या? 1 को प्रिंट कर देगा, i में क्या है भाई? 1 है अभी, और फिर से क्या किया? i में आपने प्लस और कर दिया, यानी कि i की वैल्यू पहले क्या थी? 1, और उसमें आपने ऐड कर दिया, क्या हो गया? 2, i में फिर से उसको असाइन कर दिया, अब i की वैल्यू क्या है? 2, फिर कंडीशन चेक होगा, है ना, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये बार बार लूप चलता रहेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब i की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि 2 5 से छोटा तो है, बराबर है उसका, छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है? पुरानी वैल्यू 2 है, उसमें 1 आपने ऐड कर दिया, 3 हो गया, फिर से इसमें 3 में होल्ड करा दिया। अब 3 चेक होगा कि 3 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, i प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या हो गया? 3 प्लस 1 4, अब 4 किस में आ जाएगा? i में 4, फिर यहाँ पे चेक होगा 4 इज लेस देन इक्वल 5, i प्रिंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5, यहाँ पे 4 पहले था और एक ऐड कर दिया, 5 हो गया, i में असाइन हो जाएगा। 5 इज लेस देन इक्वल क्या हो गया? 5 अभी भी, यानी कि छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपडेट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 5 पहले थी और ये हो गया प्लस 1 6 हो गया। अब कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? बताओ, 6 इज लेस देन इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा क्या? बताओ, बताइए भाई। हाँ, फॉल्स हो गया, तो अब कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? ये लाइन, यानी कि लूप के बाहर आ जाओगे और ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बताओ। एंटर कराया और रन करा लेते हैं इसको, देखो इंडेंटेशन का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एंटर, इंडेंट, और ठीक है, अब रन करा लेते हैं, देखो तो कहां से कहां तक नंबर प्रिंट होगा? पाइथन
पाइथन डेमो 30.py रन कराया और क्या हुआ 1 से लेके 5 तक और उसके बाद आउट ऑफ लूप वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, हमें यहाँ पे हमने किया, चलो जहां तक नंबर प्रिंट करना है आप वैसा कर सकते हो। अगर आपको 2 से इंक्रीमेंट करना है तो क्या प्रिंट होगा, अगर 2 से इंक्रीमेंट किया तो क्या प्रिंट होगा, 1 फिर 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 5 ऐसे प्रिंट होगा, 100 तक हमको प्रिंट करना है। अब क्या होगा, कहां से कहां तक क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ, 1 3 5 से लेके 100 तक। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये तो प्रिंट कराया, एंडिंग किससे करनी है, हमें एंडिंग मान लो करनी है, जैसे भी एंड करना है हमको ब्रैकेट से एंड करना है, सबको ब्रैकेट में रखना है। तो या तो आप कॉन्केट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि हमको कॉन्केट करना है तो हमको इसको ब्रैकेट में रखना है, तो एक ऐसा बना दिया, है ना, ये ब्रैकेट और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसमें आई की वैल्यू कॉन्केट करनी है, फिर ये कॉन्केट करनी है और इसको, ये समझ आ रहा है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है और इसको हमने ऐसा रख लिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो गया, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। यानी कि जो भी अब आउटपुट कैसा आएगा, अब आउटपुट कैसा आएगा बताओ, अब आउटपुट कैसा आएगा, यानी कि 1 आएगा ब्रैकेट में बड़े वाले, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे आपका आउटपुट आएगा। रन कराते हैं देखो, पाइथन डेमो 30.py देखो ऐसा आया, ऐसा आया है 99 तक। और इसको एंडिंग जो आपको करनी है, एंडिंग करनी है मान लो एक टैब से, तो कॉमा एंड, एंड किससे करना है भाई, आपको करना है एक टैब से एंड करना है, तो स्लैश टी कर सकते हो, आपका आउटपुट कुछ इस टाइप का है, पाइथन डेमो और 30.py देखो कुछ इस टाइप का है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसा आ रहा था, अब देखो इस टाइप से आ रहा है, तो ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो। तो फॉर लूप पे अभी हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, फॉर लूप पे वाइल लूप पे बहुत ज्यादा अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना, क्योंकि आप धीरे धीरे अब थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने लायक बन रहे हो, और वाइल लूप और फॉर लूप पे बहुत ही ज्यादा आपको यूज होने वाला है, और इस पे बहुत सारे टास्क आपको मिलेंगे। आज भी मैं देखता हूँ तो बहुत सारा टास्क दूंगा, कल वाले टास्क आपको कंप्लीट करना है ना। और पीएचपी की भी क्लास अभी स्टार्ट होगी, तो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा ये आज के लिए। पाइथन का 4 टास्क बता दीजिए, 4 नंबर में टास्क में क्या है, एक मिनट में मैं देख लूं। तो पाइथन का 4 टास्क क्या है भाई, पाइथन टास्क, पाइथन का टास्क नंबर 4 सेकेंड टास्क पाइथन, एक मिनट। अच्छा, ये पाइथन का 4 नंबर का टास्क में देखो क्या है ना, कि ये मल्टी लाइन लिटरल है। आप वैसा देखो, वेरिएबल तो आप बनाते हो ना, वेरिएबल बनाते हो, तो वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाने के लिए आप सिंगल वेरिएबल जैसे str बनाया, इस पे आपने टेकपाइल लिखा, तो ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन मल्टी लाइन लिटरल का वेरिएबल आपको बनाना है तो उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। कहां पे लिखा जाता है, ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर अभी इसको प्रिंट कराओगे, मैंने सेव करता हूं, चलो हमने सेव किया और डेमो 31.py लिखा, सेव कराया। अब इसको प्रिंट कराओगे तो ये तो आ जाएगा, जिसको मैंने प्रिंट कराया और टेकपाइल लिख के आ जाएगा, हमने टेकपाइल लिख के आ जाएगा, हमने प्रिंट कराया, str नाम का वेरिएबल नहीं, कुछ और str1 कर लेते हैं क्योंकि ये कीवर्ड है, तो str1 ये तो प्रिंट हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वेरिएबल ऐसा बनाना है मल्टी लाइन लिटरल के लिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, यानी कि ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स या ट्रिपल सिंगल कोट। अब हमने लिखा टेकपाइल, है ना, एंटर, और फिर आपने लिखना है टेक्नोलॉजी, तो लिखा टेक्नोलॉजी, एंटर, है ना, pvt डॉट एंटर LTD, तो इसको बोलते हैं मल्टी लाइन लिटरल।
है ना, और इसको ट्रिपल कोट्स के अंदर आपने रखा। ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर रखोगे तो ये इसको अब ऐसे प्रिंट करा सकते हो, यानी कि मल्टी लाइन वेरिएबल बनाना है तो आपको ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा। अब इसको रन कराओगे तो आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, पाइथन डेमो 31st.py देखो आया। तो मल्टी लाइन लिटरली इसको बोलते हैं, ऐसे प्रिंट कराने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब टाइम हो रहा है PHP की क्लास का, तो मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू। अब आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो, और टास्क आप लोग सभी लोग करना प्लीज। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। और लास्ट में ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्लासेस करते रहो और असाइनमेंट करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।